अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों। आई होप कि आप सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। मैंने अभी इंग्लिश ग्रामर उर्दू लैंग्वेज में स्टार्ट की है। इंशाअल्लाह हम लेक्चर बाय लेक्चर पूरा कोर्स कंप्लीट सीखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ रहेंगे और इंशाअल्लाह आप इंग्लिश में स्पीक करना सीख जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। मैं उन यूट्यूबर्स की तरह मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें, क्योंकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मैं ये नहीं कहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप खुद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई फ़ायदा पहुँचे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ दोस्तों, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप हमारी वीडियो को स्किप ना करना, क्योंकि अगर आप स्किप करके पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपका फ़ायदा नहीं होगा। अगर स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपका फ़ायदा होगा और आप कुछ ना कुछ इस वीडियो से हासिल करेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं लेकर आया जो थोड़ा बहुत जानते हैं। हम बेसिकली शुरू करेंगे, बेसिक लेवल से शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैं आज पढ़ाऊँगा वो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम रिवाइज़ कर लेते हैं। और एक बात, हाँ दोस्तों, अगर आप मतलब कि स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत बोर होंगे, लेकिन इंशाल्लाह आप जब आगे जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो आप इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। तो चलते हैं, ग्रामर कोर्स इन उर्दू लैंग्वेज का पहला लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले उसके 4 मेन स्टेप्स होते हैं। अब वो 4 मेन स्टेप्स क्या हैं? 4 स्टेप्स फॉर लर्निंग इंग्लिश। जो सबसे पहला मेन स्टेप्स है वो है लेटर्स। यानी कि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले हमें उसके लेटर्स याद करने होते हैं। लेटर्स को उर्दू में कहते हैं हुरूफ। तो मेरे दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले हमें उसके हुरूफ याद करने होंगे। उसके हुरूफ हैं ABC। अगर आपको ABC आती है तो आप आगे सीख सकते हैं। तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आपको ABC याद करनी होगी। तो इसके बाद हम दूसरे स्टेप पर जा पाएंगे। तो दूसरा स्टेप हमारा है वर्ड्स। वर्ड्स मीन्स अल्फाज। हाँ दोस्तों, अगर हमें लेटर्स आते होंगे तो हम वर्ड्स बना पाएंगे। वर्ड्स मीन अल्फाज बना पाएंगे। अगर आपके पास हुरूफ हैं तो आप डिफ़िकल्ट अल्फाज बना सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लेटर्स मिलेंगे तो वर्ड्स बनेंगे। वर्ड्स बनेंगे तो आपका तीसरा स्टेप बनेगा। तीसरा स्टेप हमारे पास है सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स जुमला। अब जुमला क्या है हमारे पास, सेंटेंस क्या है हमारे पास। अब मुख्तलिफ वर्ड्स को हम तरतीब में लिखकर एक सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहला स्टेप लेटर्स। लेटर्स मीन्स हुरूफ। और दूसरा स्टेप वर्ड्स। वर्ड्स मीन्स अल्फाज। और तीसरा स्टेप सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स जुमला। तो सेंटेंस जब हम सीख जाएंगे, जुमला बनाना हम जब सीख जाएंगे तो चौथा स्टेप हमारे पास जन्म लेगा, और वो है हमारे पास स्पीच और पैराग्राफ। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल इसके समझाता हूँ। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लेटर्स हैं A B C और Z तक। मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमें ABC आती होगी तो हम वर्ड्स बना पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जैसे वर्ड्स हैं कैट, डॉग, मैन, गुड। हमें मतलब लेटर्स आते होंगे तो हम मुख्तलिफ वर्ड्स बना पाएंगे। अगर हमें वर्ड्स आते होंगे तो हम मुख्तलिफ सेंटेंस बना पाएंगे। मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये सेंटेंस है आई गो टू कॉलेज। आई गो टू कॉलेज। अब आप मिसाल के तौर पे आप ये समझें कि हमें ये 4 वर्ड्स मिले हैं, तब जाकर हमारा एक सेंटेंस मीन्स जुमला बना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपको अल्फाज ही नहीं आते तो आप जुमला नहीं बना
पा सकते। अगर आपको अल्फाज आते हैं तो आप जुमला बना सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अब आप ये याद रखें कि चौथा स्टेप हमारे पास ये है कि अगर आपको अगला स्टेप जब तक नहीं आएगा, जब तक आपको पिछला स्टेप नहीं आएगा तो आप चौथा स्टेप्स नहीं बना पाएंगे। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ आपको लेटर्स आने चाहिए। अगर आपको लेटर्स आते हैं तो लेटर्स तो सभी को आते होंगे, ABC सबको याद होगी, तो आप दूसरा स्टेप वर्ड्स बना पाएंगे। वर्ड्स वर्ड्स आपको आने भी चाहिए और इंशाल्लाह मैं आपको वर्ड्स भी सिखाऊंगा। बहुत सारे वर्ड्स हम याद करेंगे तो हम सेंटेंस बना पाएंगे। सेंटेंस बनाकर हम फिर इंग्लिश स्पीक सीख सकते हैं। तो तीसरा स्टेप हमारे पास है सेंटेंस मेकिंग। तो ये इंशाल्लाह मैं आपको सेंटेंस सिखाऊंगा। सेंटेंस मेकिंग इंशाल्लाह आप अगर सीख जाएंगे तो आप खुद भी स्पीच या पैराग्राफ बना सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज का हमारा पहला लेक्चर है, तो पहला लेक्चर हम वर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो ABC तो आपको आती होगी। अगर आपको ABC नहीं आती है तो आप ABC याद कर लें। उसके बाद हम वर्ड्स पढ़ेंगे कि वर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं, और उसकी मैं वर्ड्स मीनिंग आपको याद कराऊंगा। तो चलते हैं, कुछ लफ्ज़ों की हम मीनिंग याद कर लेते हैं। पहला वर्ड हमारे पास है आई मीन्स मैं, और दूसरे वी की इंग्लिश है हम, यू की इंग्लिश है तुम या फिर आप, और इसके बाद है दे मीन्स वो मतलब ज़्यादा लोग, वो लड़के भी हो सकते हैं या फिर लड़कियां भी हो सकती हैं। और उसके बाद है वो एक लड़का, मतलब एक लड़का होगा उसके लिए हम यूज़ करेंगे ही। और उसके बाद है वो एक लड़की, अगर हमारे पास अगर एक औरत होगी एक लड़की होगी तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे शी। और ये के लिए हम यूज़ करेंगे इट। और मुझे मी मीन्स मुझे। और हमें अस मीन्स हमें। तुम्हें या फिर आपको यू मीन्स तुम्हें या फिर आपको। देम मीन्स उन्हें मीन्स ज़्यादा। और हिम मीन्स उसी एक लड़के को। हर मीन्स उसी एक लड़की को। गो मीन्स जाना, कम मना आना, वर्क मतलब काम करना, बाय मना खरीदना, वॉच मीन्स देखना, लिसन मीन्स सुनना, स्पीक मीन्स बोलना, रीड मीन्स पढ़ना, राइट मीन्स लिखना। इसके बाद है वियर मीन्स पहनना, ईट मीन्स खाना, टेल मीन्स बताना, आस्क मीन्स पूछना, कुक मीन्स पकाना। सो गाइस, ये चंद हमारे पास अल्फाज थे जो मैंने आपको दिए हैं। मतलब कि बेसिकली बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब कम से कम मैंने अल्फाज आपको बताए हैं। सो गाइस, ये जो मैंने आपको सम सेंटेंस दिए हैं ये आपको याद करने हैं। आपने अगर ये याद कर लिए तो हम कल दूसरे लेक्चर के जानिब जा पाएंगे। दूसरा लेक्चर हमारे पास है सेंटेंस मेकिंग। जुमला मतलब अगले सेंटेंस में हम जुमला बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो यही थी हमारी आज की क्लास। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास हमारी अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट क्लास की जानिब चलते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।